दक्षिण की राजनीति हमेशा से ही लार्जर देन लाइफ रही है। यहाँ सिनेमा और सियासत का वो मेल है जो शायद आपको भारत में किसी और राज्य में देखने ना मिले। और कारण एकदम स्पष्ट है, जैसा कि हम इस चुनाव में देख भी पा रहे हैं। क्योंकि 2026 के इस चुनावी दंगल में एक ऐसी चीज चमक के सामने आई जो कि तमिलनाडु के लिए तो बहुत आम है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए शायद उतनी आम ना हो। और वो चीज ना तो कुर्सी है और ना ही सत्ता। हाँ, मैं जान रही हूँ कि बात चुनाव की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुर्सी और सत्ता से ज्यादा जिसने चर्चा बटोरा वो है प्योर गोल्ड। आज हम बात करेंगे उस चुनावी जंग की जहां वादों की लिस्ट में सबसे ऊपर सोना चमक के आया। और थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुरानी धुरंधर पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके भी अब अपने गणित ठीक करने में लग गई है। हालांकि टीवीके एक नई पार्टी के रूप में सामने आई, लेकिन उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने इस बार पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। थलापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके की एंट्री। ऐसी एंट्री हुई जो शायद अब तक ना हुई हो। विजय जानते हैं कि तमिलनाडु के घरों में महिलाओं का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। हालांकि तमिलनाडु में ही क्यों, किसी भी राज्य में। विजय ने अपने मैनिफेस्टो में जो सबसे बड़ा धमाका किया वो था 8 ग्राम सोना और 1 लाख नगद का। और शायद ये महिलाओं को प्रभावित करने के लिए ही था। उन्होंने ये वादा किया, ये ऐलान किया कि जिन महिलाओं के घर शादी होगी, जिन महिलाओं की शादी होगी, उनको वो 8 ग्राम सोना देंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं, बिहार में अगर देखा जाए तो वहां पे किस तरीके से 10,000 रुपए दिए गए, बंगाल में चुनाव हुआ तो किस तरीके से लक्ष्मी भंडार योजना का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे टीवी के और विजय थलापति ने 8 ग्राम सोने का दाव खेल दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, देखने को अगर देखा जाए तो हर पार्टी ऐसा कोई दाव खेलती ही है, लेकिन क्योंकि टीवी के देखा जाए तो नई पार्टी है। और विजय थलापति की एंट्री एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ आई। और कारण सिर्फ इतना था कि शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फैन फॉलोइंग जो उनके साथ सिनेमा में था वही उनको राजनीति में भी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि विजय अब राजनीति में भी देखने को मिल रहे हैं। और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर वो जीत जाते हैं। बहरहाल ये बाद की बात है, चुनाव अभी 23 को होने हैं। लेकिन विजय सिर्फ 8 ग्राम सोने तक नहीं रुके। उन्होंने नवजात बच्चों को भी सोने की अंगूठी तक देने का ऐलान कर दिया और इतना बड़ा वादा कर दिया। और जैसे ही घर में लक्ष्मी आएगी, सरकार की तरफ से उसके नन्हे हाथों के लिए सोने की अंगूठी हाजिर होगी। और ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि विजय ने इस 8 ग्राम सोने और अंगूठी को कोई मैनिफेस्टो का वादा नहीं बल्कि भाई की तरफ से एक गिफ्ट बताया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को 2,500 प्रति महीने देने का भी वादा किया है। और विजय का मैसेज इससे साफ है कि वो सिर्फ रियल लाइफ हीरो नहीं है बल्कि रियल लाइफ अन्ना भी बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हुए, घोषणा पत्र जारी करने के बाद साफ कहा कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं एक बड़े भाई के रूप में करूंगा। तो ये कहना लाजमी सी बात है कि विजय की पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत जबरदस्त है। पर उनके अलावा अब बाकी पार्टियों ने भी कुछ ऐसा ही वादा किया। विजय भले ही नए हैं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने ऐसी छाप छोड़ दी है कि महिला तो महिला लेकिन तमिलनाडु की बाकी जनता भी उनसे प्रभावित है। अब वहीं डीएमके की बात करें तो मुथुवेल करुणति स्टालिन यानी कि स्टालिन सरकार ने अपनी कलाईनार मगलिर उर्मी थोगई योजना को और भी ज्यादा धार दे दी है। वो पहले से ही महिलाओं को 1,000 दे रहे थे, अब जिसे बढ़ाकर 2,000 से 2,500 करने का उन्होंने बड़ा वादा कर दिया है। डीएमके का तर्क है कि हमने जो कहा हमने वो किया। हम सिर्फ सोना नहीं बल्कि एजुकेशन और बस यात्रा भी फ्री कर रहे हैं। यानी कि आपने एक चीज नोटिस की, तीनों पार्टियां, तीनों के मैनिफेस्टो अलग, लेकिन एक चीज सामने कॉमन निकली, वो था गोल्ड। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है जहां पे पार्टीज ऐसा वादा कर रही हूं। चाहे चुनाव दक्षिण में हो या फिर उत्तर भारत में, वादे लगभग एक जैसे होते हैं। बस डिफरेंट ये होता है कि राज्य अगर अलग होता है तो उसके कल्चर के हिसाब से वादे कर दिए जाते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं एआईएडीएमके की ओर। उन्होंने विजय के 8 ग्राम के जवाब में अपनी पुरानी योजनाओं को और भी ज्यादा बड़ा बनाने का वादा कर दिया है। ईपीएस का यह वादा है कि वो ना सिर्फ शादी के लिए सोना देंगे बल्कि फ्री वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और घर तक पहुंचने वाली हर स्कीमों तक लोगों को पहुंचाएंगे। एआईएडीएमके का ये साफ कहना है कि अम्मा का शासन वापस लाएंगे, जहां सोना और समृद्धि हर गरीब घर तक पहुंचाई जाएगी। यानी कि सोना हर पार्टीज का एक चुनावी प्रचार का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां सोना होगा वहां लोग के वोट होंगे, ऐसा पार्टीज को लगता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सारी पार्टी सोना देने के पीछे पागल क्यों है। तो एक बात समझने वाली है यहाँ कि तमिलनाडु के हर घर में आपको सोना मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु का सोना से बहुत पुराना नाता है जो अभी से नहीं है बल्कि दशकों से चलता आ रहा है। देखिए, तमिलनाडु में सोना सिर्फ गहना नहीं होता है, ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। एक गरीब परिवार जब बेटी की शादी कराता है तो वो भारी कर्ज में डूब जाता है, लेकिन सोना होना जरूरी है।
और ऐसे में 8 ग्राम सोना जैसे वादा किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बोझ को कम कर देता है। और ये महिला के हाथ में उसकी अपनी संपत्ति होती है, तो मुसीबत के समय काम आती है। और यहाँ की संस्कृति में मंगल में यानी कि मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि ये लोग प्योर गोल्ड से बनवाते हैं। और विजय ने इस इमोशनल और कल्चरल को देखते हुए ऐसे वादा कर दिया, और उसको देखते हुए बाकी पार्टीज के मैनिफेस्टो में भी ऐसे ही वादे किए गए। जहां डीएमके और एआईएडीएमके कैश और गैजेट्स पर फोकस कर रही है, वहीं विजय सोने की अंगूठी और शादी में सोने जैसे सीधे यानी कि जो इमोशनल एंगल है उसको जोड़ते हुए वादे कर रहे हैं। हालांकि विजय ने जो ये वादा किया है, उससे पहले ही विजय जब राजनीति में उतरे तो उन्होंने ऑलरेडी इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया था। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत का सबसे ज्यादा तकरीबन 28% घरेलू सोना जो है वो अकेले तमिलनाडु के लोगों की तिजोरियों और अलमारियों में आपको बंद नजर आएगा। वजन में करीब 6,720 टन होगा, जो कि अमेरिका के कुल सरकारी गोल्ड भंडार के आसपास है, जो कि जर्मनी, इटली और रूस जैसे देशों में राष्ट्रीय भंडार से भी कई ज्यादा है। और 23 अप्रैल को जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, तो ऐसे में अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या टीवीके का ये मैनिफेस्टो, विजय का जो ये दाव है, वो काम आएगा या नहीं। हालांकि कहते हैं कि अंत में तो सब जो होता है वो जनता के हाथ में होता है, और जनता ही ये तय करेगी कि आखिर वो किसको मौका देना चाहती है, क्या वो टीवीके के साथ जाएगी या फिर पुरानी पार्टियों के साथ। लेकिन इसी में टीवीके का जो जोश है वो साफ नजर आ रहा है। विजय पहली बार उतरे हैं ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि विजय ने जिस तरीके की एंट्री की उसी से पता चलता है कि लोग उनको कितना ज्यादा चाहते हैं। और विजय का यही क्रेज जो है वो साफ लोगों के अंदर नजर आ रहा है, और इसी के ऊपर विजय भी शायद कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चुनाव में सोना बांटना कितना प्रभावशाली रहेगा किसी भी पार्टी के लिए, या फिर पार्टियों को अपने और किसी वादों पे काम करने की जरूरत है? अपनी सारी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और तमिलनाडु के चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ।